दो बार किसी को विधानसभा का चुनाव लड़वा दिया तो तीसरी बार नहीं लड़ना चाहिए। यार कुछ सवाल और तक तो पूछे। एज बैरियर डाल दिया, आगे फिर इलेक्शंस के लिए भी एज बैरियर डाल देंगे तो पूरा नुकसान नहीं हो जाता? एक ही रहेगा तो फिर दूसरे कार्यकर्ता का नंबर कैसे आएगा? तो मैं तो खुद ही मेरा यह है कि ज़्यादा 2 टर्म देने चाहिए, उसके बाद देने भी नहीं चाहिए। अब 2 बार विधानसभा का चुनाव जिसे लड़ा दिया तो जाइए कम से कम। अरे क्या कह रहे हैं, आइए आइए बैठिए। हम ये कह रहे हैं कि 2 बार किसी को विधानसभा का चुनाव लड़वा दिया तो तीसरी बार नहीं लड़ना चाहिए। यार कुछ सवाल और तक तो पूछे। मतलब आप बता, जवाब दे रहे हैं ना भाई आप पूछिए ना मुझे। देखिए भाई, मैं सोच रहा था कि जवाब देंगे शोभाराम प्रजापति जी, लेकिन शोभाराम प्रजापति ने जवाब नहीं दिया। देखिए, विधानसभा में आपको संगठन में काम नहीं करना, आपको जनता के बीच में काम करना है। तो जनप्रिय नेता कौन होगा? जी, बाकी जो नेता होते हैं उनकी इच्छाएं नहीं होती हैं। फिर आपको नहीं लगता कि भाई जो नेता इंतजार कर रहा है कि भाई चलो अगले टर्म में विधायक मैं बनूंगा, उसे जो है अगर मान लीजिए 3 टर्म आपने किसी को दे दिया तो 15 साल से व्यक्ति इंतजार कर रहा है, और 15 साल बाद आप कहेंगे कि देखो जी आप एज बैरियर से बाहर हो गए, फिर क्या होगा? 20 लोग का नाम आपने जैसे बता दिया, तो अध्यक्ष 21वें नंबर का बनेगा या 20 में से ही बनेगा? ऐसा नहीं है। यहाँ से जो ज्यादा वोट पड़ेगी 3-4 आदमी के, यहाँ पे हर उसमें नियम होता है कि 3-4 आदमी का नाम छोड़ के जाएगा। वोट पड़ना तो छोड़ दीजिए, वोट तो मेयर के राजकुमारी में भी पड़ा होगा। भी ऐसा था, उसमें भी मेयर का भी जो है पर्चा आया था बाद में। चुनाव जब खत्म हो गया उसके बाद वोट डलवाया था आप लोगों ने। ये हमारा पार्टी का सिस्टम है। क्या सिस्टम है कि 5 बजे के बाद, जब भारतीय जनता पार्टी जब तय करे तो 5 बजे के बाद वोट डालो, और जब जो है चुनाव आपको एक्चुअली मेयर का करना हो तब 5 बजे के बाद वोट डालना बंद करवा दो? कितने लोग शामिल हैं इस पूरे अध्यक्ष की लिस्ट में? कितने लोग शामिल है बताइए? ऐसा है, कम से कम 20-25 लोग अभी हैं। मैं जो अभी पता लगा अंदर से, वो लगभग जो है उसमें 20 आदमी का अभी चुनाव लड़ रहे हैं। और रही बात दूसरी, ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है, ये जिले का चुनाव है। इसमें जो हमारे कार्यकर्ता है सभी, जिनका जो एक हमारा दायरा होता है, जो लिस्ट आई है उस लिस्ट के हिसाब से वोट लगभग 111-12 आदमी हैं लिस्ट के अंदर, उनमें वोट डाल लेंगे। और इसमें से जो जिसके पक्ष में ज़्यादा मतलब वोट पड़ेंगे, यहाँ से 2-3-4 आदमी का नाम यहाँ से जाएगा जिसके ज़्यादा मत पड़ेंगे। बाकी प्रदेश में जाकर के वहाँ से नाम उसकी घोषणा होगी। जो 20 लोग का नाम आपने जैसे बता दिया, तो अध्यक्ष 21वें नंबर का बनेगा या 20 में से ही बनेगा? ऐसा नहीं है। यहाँ से जो ज़्यादा वोट पड़ेगी 3-4 आदमी के, यहाँ हर उसमें नियम होता है कि 3-4 आदमी का नाम छोड़ के जाएगा। ज़्यादा वोट पड़ेगी वही वहाँ पर जाएगा। वोट पड़ना तो छोड़ दीजिए, वोट तो मेयर के राजकुमारी में भी पड़ा होगा। भी ऐसा था, उसमें भी मेयर का भी जो है पर्चा आया था बाद में। चुनाव जब खत्म हो गया उसके बाद वोट डलवाया था आप लोगों ने? नहीं, ऐसा नहीं है। मेयर का भी यहाँ से जो उसकी वो हुई थी और बात जो है उसके बाद बकी थी। ऐसा नहीं है, ये हमारा पार्टी का सिस्टम है। क्या सिस्टम है कि 5 बजे के बाद, जब भारतीय जनता पार्टी जब तय करे तो 5 बजे के बाद वोट डालो, और जब जो है चुनाव आपको एक्चुअली मेयर का करना हो तब 5 बजे के बाद वोट डालना बंद करवा दो? अधिकारी जो होते हैं वो थोड़ा लेट हो गए। चुनाव जो है अभी 2-3 बजे। अधिकारी लेट थी तो उनको बाहर करना था आप लोग को? नहीं, बात सुनिए, ऐसा नहीं होता है। अरे मच्छी मोहल्ला में जब जनता आई थी वोट डालने तो 5 बजे के बाद आप लोगों ने बंद कर दिया था। जब अपनी बात होती है तो 5 बजे के बाद जो है सब चलेगा। कभी किसी कारण से जाम वहाँ से आते, दूर से आते हैं, और रास्ते में जाम भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। यही बात तो आपको नगर निगम के चुनाव में मच्छी मोहल्ला में भी जाके बोलना चाहिए था। मैं कह रहा हूँ, अधिकारी आए हैं, अभी अंदर राजकुमारी हो रही है। राजकुमारी के बाद में जिसका ज़्यादा वोट पड़ेगी 3-4 आदमी यहाँ नाम जाएंगे। उसके बाद में वो प्रदेश का नेतृत्व तय करेगा कि किसको ज़्यादा बढ़ाना है। चलिए, तो शोभाराम प्रजापति जी रिपीट होने वाले हैं या? ना, मेरी ना दावेदारी, मैं उम्र से बाहर हो गया। पार्टी कुछ कहेगी वो बात अलग है, पर उम्र के 62 के 60 का दे रखा ना, 45 से 60, 45 से। एज ग्रुप भी डिसाइड हो गया कि भाई मतलब 45 साल से लेकर के 60 साल तक के बीच का ही कोई व्यक्ति अध्यक्ष बन सकता है। कोई ऐसी कोई बात हो, 1 महीना 2-4 महीने की बात हो, अलग बात है। या कोई ऐसा पार्टी को लगे कि नहीं यार 60 का 62 का, तो अलग मैटर है। नहीं तो वो 45 ग्रुप में है। बात बताइए मुझे एक चीज़ जानना है, बहुत ज़रूरी है कि जैसे जो जिला अध्यक्ष बन जाता है, मतलब कितनी जिम्मेदारी आ जाती है? सब जिला अध्यक्ष जिले का पूरे का सारी जिम्मेदारी उसे ही देखनी होती है। काम तो सारे कार्यकर्ता करते, पर जिम्मेदारी अच्छे की और उसकी सब उसी की होती है। मान लीजिए जो इंसान पॉलिटिक्स में है, उसकी पॉलिटिकल विलिंगनेस, उसकी जो चाहत होती है, उम्मीदें होती हैं, वो ये होता है कि भाई हम मेयर बन जाएं, विधायक बन जाएं, ऐसी इच्छा होती है। बतौर जिला अध्यक्ष जो है बहुत सारी इच्छाएं आपकी भी रही होंगी, थी भी, सुना भी हमने और आपने बताया भी। अब वो चीज़ पूरी नहीं हो पाई। अब यहाँ पे जिला अध्यक्ष में एक एज बैरियर डाल दिया,
आगे फिर इलेक्शंस के लिए भी एज बैरियर डाल देंगे तो पूरा नुकसान नहीं हो जाता, समय का, श्रम का, सब कुछ? किसी का नुकसान नहीं होता। मुझे जो मिला वो मुझे मेरे से उससे ज़्यादा मिला। फिर दूसरी बात है, कार्यकर्ता है या एक कार्यकर्ता एक ही रहेगा तो फिर दूसरे कार्यकर्ता का नंबर कैसे आएगा? तो मैं तो खुद ही, मेरा यह है कि ज़्यादा 2 टर्म देने चाहिए, उसके बाद देने भी नहीं चाहिए। आपने कहा कि एक कार्यकर्ता हटेगा तभी दूसरे कार्यकर्ता का नंबर आएगा, तो विधानसभा चुनाव में भी ऐसा होना चाहिए कि जब एक व्यक्ति को विधानसभा चुनाव लड़वा दिया उस व्यक्ति को दोबारा ना लड़वाओ। दोबारा तो पार्टी का वो काम, सुनो, वो काम है, वो मेरे से ऊपर के लेवल का काम है। पर सुझाव तो दे सकते हैं, आप कह तो सकते हैं कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ। मेरी राय यह है कि 2 टर्म से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो अन्य जो अगली पीढ़ी वो कैसे स्टैंड करेगी। मतलब ये है, आप सही कह रहे जी, सही कह रहे हैं ना? बिल्कुल सही। मतलब 2 बार विधानसभा का चुनाव जिसे लड़ा दिया, आ तो जाइए कम से कम। अरे जा कहाँ रहे, आइए आइए बैठिए। खड़े हम ये कह रहे हैं कि 2 बार किसी को विधानसभा का चुनाव लड़वा दिया तो तीसरी बार नहीं लड़ना चाहिए। यार कुछ सवाल और तक तो पूछे। मतलब आप बता, जवाब दे रहे हैं ना भाई? आप पूछ बताइए ना मुझे। देखिए भाई, मैं सोच रहा था कि जवाब देंगे शोभाराम प्रजापति जी, लेकिन शोभाराम प्रजापति ने जवाब नहीं दिया। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जैसा भाई अध्यक्ष, वर्तमान फिलहाल अध्यक्ष ही हैं, तो अध्यक्ष जी जैसा बोला कि भाई 2 बार जिसको विधानसभा चुनाव लड़ा ले पार्टी, उसको इसके बाद नहीं लड़ाना चाहिए। सहमत, असहमत? देखिए, ये आपका मंतव्य है ना? उनका मंतव्य है, आपके अध्यक्ष ने बोला है। हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में एक रूल है, 2 चीजें हैं, एक है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, एक है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। अभी हम संगठन के चुनाव में हैं। आप उसके बैकएंड पे तो जाइए। रीजन जो उन्होंने दिया, रीजन ये दिया। बिल्कुल, आप बेझिझक जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब देंगे। तो हमारे यहाँ एक संविधान में रूल है कि जो हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसमें एक पद पर व्यक्ति 2 टर्म से अधिक नहीं हो सकता। यदि किसी की अर्हता भी है तो संगठन में अपना कौशल, अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाने के लिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा सेटअप है जहाँ पर हम लोगों को निखारते हैं, है ना, जहाँ पर आप आने वाली पीढ़ी के लिए राजनीति तैयार करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नियम है। दूसरा सवाल आपने पूछा विधानसभा को लेके, है ना, सीधा सवाल है आपने, मैं सीधे सीधे ही जवाब दूंगा। देखिए, विधानसभा में आपको संगठन में काम नहीं करना, आपको जनता के बीच में काम करना है। तो जनप्रिय नेता कौन होगा? बाकी जो नेता होते हैं उनकी इच्छाएं नहीं होती हैं। फिर आपको नहीं लगता कि भाई जो नेता इंतजार कर रहा है कि भाई चलो अगले टर्म में विधायक मैं बनूंगा, उसे जो है अगर मान लीजिए 3 टर्म आपने किसी को दे दिया तो 15 साल से व्यक्ति इंतजार कर रहा है, और 15 साल बाद फिर आप कहेंगे कि देखो जी आप एज बैरियर से बाहर हो गए, फिर क्या होगा? देखिए, ऐसा है ना, हमारे यहाँ एक हरबंस कपूर जी थे, दिवंगत हो चुके हैं, 8 बार लगातार विधायक बने। तो ये जो बैरियर है ना, ये जो बैरियर है किसी एग्जामिनेशन का नहीं है। आप जनता के बीच में चुनाव को लेके जा रहे हैं जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी, है ना। आप भाजपा की बात कर सकते हैं, पर और भी दल हैं। तो यहाँ पे आपका जो संघर्ष है वो अपने दल के अंदर नहीं है। आपको जो चुनाव लड़ना है वो सरकार बनाने के लिए लड़ना है। तो उसमें एक फैक्टर से काम नहीं चलता। जो आपने कहा वो आदर्श स्थिति हो सकती है कि रोटेशन में लोगों को चेंज किया जाना चाहिए। यहाँ वर्ड चाहिए या नहीं चाहिए, ये एक विस्तृत चर्चा तो हाँ, तो होना चाहिए नहीं। यहाँ पे फिर अपना अपना मंतव्य चेंज करना चाहिए। मैंने कहा ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका मंतव्य हो सकता है। मेरा मंतव्य नहीं, फिर से मैं कह रहा हूँ, ये आपके अध्यक्ष का है, आपके अध्यक्ष का है। मेरा जैसे एंकरिंग है, क्या न्यूज़ चैनल को रोज नया एंकर लाना चाहिए? ऐसे पूछने का सवाल है ना। क्या मीडिया हाउसेस को अपना सीईओ 2-3 साल बाद चेंज कर देना चाहिए, या प्राइम टाइम एक को ही देके रखना चाहिए? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। लोग वो एक बार आप मेरे सामने बैठ करके मुझसे मीडिया से संबंधित सवाल पूछेंगे, मैं जवाब दूंगा। सवाल तो यहाँ पर आपके अध्यक्ष को लेकर के है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को लेकर के, इसलिए सवाल में आदर्श स्थिति चुनाव की अलग होती है। जो आपने पूछा एक मॉडल के लिए आप सवाल पूछ रहे हैं कि कैसा होना चाहिए, पर राजनीति एक मॉडल नहीं है। राजनीति आम जनता के बीच में वोट लेने का काम है। बताइए, क्या लगता है आपको कि ये जो लिस्ट में नाम है जितने लोगों के, उन्हीं में से कोई अध्यक्ष बनेगा, कोई और बनेगा? फिर वही जवाब है मेरा कि पहले तो यहाँ चुनाव नहीं हो रहा, पहली बात तो ये है। चुनाव तो है ना सर, इंटरनल चुनाव तो है ना, आप संगठन का चुनाव तो है ना। नहीं, इट इज़ नॉट इलेक्शन, ये राय शुमारी है, एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। राय शुमारी में जो लोग शामिल हो रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, क्या उनमें से कोई अध्यक्ष बनेगा, कोई और अध्यक्ष बनेगा? बस इतना बता दीजिए। मैं आपको चाह रहा हूँ कि ये भी प्रदेश स्तर पे जितने जिले हैं उन जिलों का एक विस्तृत अध्ययन होता है ना, कहाँ पे किसको बनाना है। बहुत सारे समुदाय हैं, शुमारी करने की क्या जरूरत है? एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द क्राउड। जो हमारा कार्यकर्ता है, अगर वोट होगा तो मैं किसी एक के पक्ष में दूंगा, पर हम 3 लोगों के बारे में राय देंगे कि मेरे फर्स्ट प्रेफरेंस ये है, सेकंड ये है, थर्ड है। तो इसे आप चुनाव नहीं कह सकते। जब मैं चुनाव नहीं, अरे सिलेक्शंस तो कर रहे हैं सब, चुनाव तो कर ही रहे ना भाई। मेरी प्रायोरिटी है, मैं चाहता ही नहीं हूँ, चुन तो रहे ना आप। उसी का जवाब दे रहा हूँ। कुल मिलाकर के नहीं, इनमें से ही होंगे, कोई बाहर का होगा। फिर इसका जवाब ये कि इनमें से होना चाहिए, और होता नहीं है। नहीं हो भी सकता, नहीं भी, ऐसा नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी, ऐसा नहीं। मैंने आपको बताया ना कि अगर ये चुनाव होता तो इन्हीं में से होता,
पर ये चुनाव नहीं हो रहा, ये एक्सप्रेशन ऑफ द ओपिनियन। जब मैं 3 लोगों के बारे मिला करके रायशुमारी जैसी चीजें होती रहेंगी और तय करने वाले लोग जो है स्टेट में बैठे हुए वही तय करेंगे। हमेशा घर में जो मुखिया होता है वही तय करता है। आपके घर में क्या होगा, बच्चे का, तो स्टेट का तय करेगा ना। मैं कह रहा हूँ एक घर में भी मुखिया ही तय करता तो यहाँ पर यहाँ कौन बेहतर है, तो यहाँ के लोग तय कर रहेंगे ना कि है। नहीं, ऐसा थोड़ा ना होगा। आपका बेटा तय नहीं करेगा किसी स्कूल में जाएगा, आप तय करेंगे किसी स्कूल में जाएगा। उसके भविष्य के लिए क्या अच्छा, ये आप तय करेंगे। तो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ है कि भैया जो संगठन है स्टेट का वो तय करेगा अध्यक्ष कौन बनेगा। रायशुमारी सबको स्वीकार है। चलती रहेगी।